सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सत्र 2023-24 के लिए जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी क्लास 12th क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथियों, यह इंटरफेस है आपके क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिए हैं। पूर्णांक आपका 100 अंक का है। यहाँ आपको निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा नियम है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खाम में विभाजित है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 5। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं, तो 10 टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको गद्यांश दिया है, इसमें से कह रहा है कि आपको एक गद्यांश के किसी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे। इसमें 2-2 अंक के रहेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे को क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, या फिर अथवा में यह क्वेश्चन पूछा है, इसमें से आप आंसर इसके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपके पद्यांश दिया है और इसके ये नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम इस बार बहुत जल्द हो सकते हैं। या तो आप पहले पद्यांश का दें, या फिर अथवा में यह पूछा है इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक का आप लिख सकते हैं। बोर्ड की दृष्टि से वासुदेव शरण अग्रवाल का एक इम्पोर्टेंट आपका जीवन परिचय होगा। उसके बाद खा क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद जी का एक इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो पंचलाइट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी एक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80 वर्ड्स होना चाहिए। या फिर स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय सर्ग को कथा वस्तु व्यक्त कीजिए। यानी यह खंड काव्य साथियों आपके जिले वाइज होता है। अपने विद्यालय के अध्यापक से ही इस बात में डिस्कशन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह खंड खा आपका यहाँ से शुरू होता है। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए हैं, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ के साथ उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देना है। क्वेश्चन नंबर खा आपको दिया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको यह पद्यांश दिया है, इसमें से किसी एक को संदर्भ के साथ आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कांट का उल्लू होना, तुरंत दान महाकल्याण, घर की मुर्गी दार बराबर, नहले पे दहला चलना। तो इनमें से किसी एक का आपको अपने वाक्यों में यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। मथुरालय का संधि विच्छेद आपको सही करना है और उसे लिखना है। प प्लस अक की संधि विच्छेद क्या होगी? तो पावक होती है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका खास सही होगा। और मथुरालय मधु प्लस आलय, इसमें भी आपका सेकंड सही होगा और यहाँ भी सही होगा। ठीक है साथियों, आइए अंतिम पेज को देखते हैं। अंतिम पेज में आपका
परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। परमार्थ का आपको संधि विच्छेद करना है, तो शायद परम प्लस अर्थ, ए ऑप्शन सही होगा। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। नीचे दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। तो ये आप लर्न करे होंगे। आत्मा शब्द रूप है, आत्मन का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। वसन और व्यसन, किसी एक सही है उसे आप लिखेंगे, तरणी और तरुणी। और अगला है, गुरु किस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, ये आपको बताना है। तात का अर्थ नहीं है, तात माने पिता तो होता है साथियों, आपको बताना है किसका अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो जीव 4 पैरों वाला हो, क्या कहेंगे उसे? तो आपको बताना ही है। चारपाई तो नहीं होगा क्योंकि वो तो है, चौपाया भी नहीं होगा, दोहरा चौराहा भी नहीं होगा, चतुष्पेय कुछ ऐसा होगा, देख के बताएंगे। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहते हैं उसे? शिविर कहते हैं कि सेनाघर कहते हैं या छावनी कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध लिखिए। शुद्ध लिखना है यानी कि करेक्ट लिखना है। शेर चिंगाड़ रहा है, तो शेर चिंगाड़ता नहीं साथियों, दहाड़ता है, तो शेर दहाड़ रहा है, ये सही होगा। रामचंद्र रावण का वध किए हैं, तो रामचंद्र ने रावण का वध किया है। ठीक है। गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, तो गुलाब का फूल लाल होता है। ठीक है, लाल का ही मतलब है। मेले में अनेकों दुकानें आई थीं, मेले में अनेक दुकानें आई थीं, अनेक अपने आप में पहले से ही प्लूरल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वीर अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। वीर या हास्य, तो हास्य इजी है साथियों और इम्पोर्टेंट भी है, आप जानते हैं। उपमा अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। उपमा आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से भी। चौपाई अथवा कुंडली या छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद आगे आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं। अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई हेतु एक पत्र लिखिए, अथवा समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन के आधार पर लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आतंकवाद अच्छा है और प्रदूषण समस्या और समाधान ये भी अच्छा है साथियों। अगर मैं बात करूं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ इंपॉर्टेंट लेटर, आर्टिकल्स, क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो साथियों ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। कल मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।